हस्बैंड लव फॉर वाइफ, पति का प्यार, फॉर वाइफ, पत्नी के लिए, पति का प्यार पत्नी के लिए। वंस इन ए सिटी, एक बार एक शहर में। लाइव्ड ए मैन, एक आदमी रहता था। हु वॉज मैरिड, जिसकी शादी हो गई थी। टू ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, एक बहुत सुंदर लड़की से। ठीक है, यानी कि एक बार एक शहर में एक आदमी रहता था जिसकी शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो गई थी। एवरी वन इन सिटी, शहर में हर कोई। वुड कम्प्लीमेंट हिम, उनकी तारीफ़ करता था। ठीक है, अबाउट हिज वाइफ ब्यूटी, उनकी पत्नी के सुंदरता के बारे में। ठीक है, उनकी पत्नी के सुंदरता के बारे में। एवरी वन इन सिटी, शहर में हर कोई। वुड कम्प्लीमेंट हिम, उनकी तारीफ़ करता था। ठीक है, उसकी पत्नी की सुंदरता को हर कोई शहर में तारीफ़ करता था। सीइंग दिस, यह देखकर। वाइफ फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी, पत्नी को गर्व और खुशी महसूस हुई। बोथ स्टार्टेड टू लाइफ, दोनों जीने लगे। ए हैप्पी मैरिड लाइफ, एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी। ठीक है, यह देख करके पत्नी को गर्व और खुशी महसूस हुई और दोनों जीना शुरू कर दिए, जीने लगे एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ वर्षों के बाद। वाइफ गॉट इन्फेक्टेड, पत्नी संक्रमित हो गई। विथ ए रेयर स्किन डिसीज, एक दुर्लभ त्वचा रोग से। ठीक है, कुछ वर्षों के बाद पत्नी संक्रमित हो गई एक दुर्लभ त्वचा रोग से। दे कंसल्टेड, उन्होंने सलाह ली। एवरी डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर से। बट नो वन वाज एबल, परंतु कोई सक्षम नहीं था। टू ट्रीट हर डिसीज, उसकी रोगों को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने में। ठीक है, यानी कि कुछ वर्षों के बाद उसकी पत्नी जो है संक्रमित हो गई एक दुर्लभ स्किन त्वचा रोगों से। दे कंसल्टेड एवरी डॉक्टर, उन्होंने प्रत्येक डॉक्टर से सलाह ली। बट नो वन वाज एबल टू ट्रीट हर डिसीज, उसके रोगों को इलाज करने में नो वन वाज एबल, कोई सक्षम नहीं था, कोई डॉक्टर सक्षम नहीं था। वेन वाइफ गोट टू नो, जब पत्नी को पता चला। डैट की बिकॉज टू डिसीज, बीमारी के कारण। सी विल लॉस्ट हर ब्यूटी, सी विल लॉस्ट, वह खो देगी। हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता। विथ टाइम्स, समय के साथ। ठीक है, यानी कि जब पत्नी को पता चला कि बीमारी के कारण, बिकॉज टू डिसीज, बीमारी के कारण। सी विल लॉस्ट हर ब्यूटी, वह अपनी सुंदरता खो देगी समय के साथ। सी बिकेम्स स्केयर्ड, वह डर गई। सी बिकेम स्केयर्ड, वह डर गई। डैट की सी विल लूज लव, वह प्यार खो देगी। ऑफ हर हस्बैंड, अपने पति के। एज, क्योंकि। ही वुडंट बी लुकिंग्स ब्यूटीफुल एनीमोर। ठीक है, ही वुडंट बी लुकिंग्स, वह नहीं देखेगी ब्यूटीफुल एनीमोर, और अधिक सुंदर। ठीक है, यानी कि वो अपने पति का प्यार खो देगी, वह और अधिक सुंदर नहीं देखेगी। इस चीज़ से क्या हो गई, ही बिकेम स्केयर्ड, वह डर गई। हस्बैंड ट्राई टू चीयर हर, पति कोशिश करता। टू चीयर हर, उसे खुश करने की प्रतिदिन। ठीक है, यानी कि पति उसे खुश करने की प्रतिदिन कोशिश करता। बट सी वुड स्टे सैड, परंतु वह वुड स्टे सैड, उदास रहती। एंड स्टार्टेड टू अवॉइड, और अवॉइड करने लगी। ठीक है, एंड स्टार्टेड टू अवॉइड करने लगे या फिर कतराने लगे। बीइंग इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, बीइंग मतलब होता है होना। ठीक है, यानी कि हर हस्बैंड, अपने पति के सामने होने से अवॉइड करने लगे, कतराने लगे। बट देन वन डे, परंतु फिर एक दिन। हस्बैंड वेंट आउट ऑफ टाउन। ठीक है, पति वेंट आउट ऑफ टाउन, शहर से बाहर गया। फॉर सम वर्क, कुछ काम से। ठीक है, परंतु फिर एक दिन पति कुछ काम से वेंट आउट ऑफ टाउन, ठीक है, शहर से बाहर गया। वाइल रिटर्निंग बैक टू टाउन, शहर वापस लौटने के दौरान। वाइल रिटर्निंग बैक टू टाउन, शहर वापस लौटने के दौरान। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया। इन डैट एक्सीडेंट, उस दुर्घटना में। ही लॉस्ट बोथ ऑफ हिज आइज, वह अपने दोनों आंखें खो दिया। ठीक है, ही लॉस्ट, उसने खो दिया। बोथ ऑफ हिज आइज, अपने दोनों आंखों को उसने खो दिया। वाइफ फेल्ट वेरी बैड, पत्नी को बहुत बुरा लगा। बट विथ टाइम, परंतु समय के साथ। दे बोथ लर्न, वे दोनों सीख लिए। टू लाइफ, जीना। नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन। ठीक है, यानी कि पत्नी को बहुत बुरा लगा, परंतु समय के साथ वे दोनों जो है सामान्य जीवन जीना सीख लिया। सी वुडंट अवॉइड हर हस्बैंड, वह अपने पति को अवॉइड नहीं करेंगी। एनीमोर, और अधिक। ठीक है, यानी कि वह अपने पति को और अधिक अवॉइड नहीं करेंगे या फिर दूर नहीं रहेंगे। सी वुड स्टे बाई हिज साइड, ठीक है, वह रहेगी बाई ही साइड, उसके साथ। एंड हेल्प हिम, और उनकी मदद करेगी। विथ हिज रूटीन एंड वर्क, ठीक है, उसकी दिनचर्या और कार्य में। हेल्प हिम, उसकी मदद करेगी। ईयर्स पास्ट एंड वाइफ ब्यूटी फेडेड अवे, ईयर्स पास्ट, वर्षों बीत गए। एंड वाइफ ब्यूटी फेडेड अवे, ठीक है, पत्नी की सुंदरता फेडेड अवे, फीकी पड़ गई। शी कुडंट सी,
हिमसेल्फ, वह खुद को कुडंट सी नहीं देख सकते थे इन मिरर, आईने में, एनी मोर और अधिक, ठीक है। वह खुद को नहीं देख सकती थी आईने में और अधिक, बट स्टिल, परंतु फिर भी, सी कुड स्टे, वह रहती थी विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, ठीक है। परंतु फिर भी वह अपने पति के साथ रहती थी, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, अबाउट हर कंडीशंस, अपने हालात के, ठीक है, अपने हालात के बारे में बिना सोचे अपने पति के साथ रहते थे। वन डे, एक दिन, वाइफ डाइड, पत्नी मर गई, एंड हस्बैंड वाज लेफ्ट अलॉन, और पति वाज लेफ्ट अलॉन, अकेला रह गया। हस्बैंड लव्ड हर वाइफ, पति लव्ड हर वाइफ, अपने पत्नी को प्यार करता था, अलॉट, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पति अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड डिड नॉट वांट टू लिव, ठीक है, और नहीं रहना चाहता था, इन दैट प्लेस, उस जगह पर, एनी मोर, और अधिक, ठीक है। यानी कि पति जो है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और डिड नॉट वांट टू लिव, और नहीं रहना चाहता था, इन दैट प्लेस, उस जगह पर, और अधिक। सो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग फ्यूनरल, ठीक है। कंडक्टिंग फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, ठीक है, यानी कि अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करने के बाद, पूरी करने के बाद, ही प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी की, टू लीव सिटी, शहर छोड़ने की, ठीक है। ही प्रिपेयर टू लीव सिटी, उसने शहर छोड़ने की तैयारी की। जस्ट बिफोर लिविंग, जाने से ठीक पहले, ए नाइवर केम, एक पड़ोसी केम, आया, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, ठीक है। जाने से ठीक पहले एक पड़ोसी केम टू हिम, उसके पास आया और कहा, विल यू बी एबल, क्या आप सक्षम होंगे, टू लिव एलोन, अकेले रहने में, ठीक है। विल यू बी एबल टू लिव एलोन, क्या आप अकेले रहने में सक्षम होंगे। फॉर ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों तक, योर वाइफ, आपकी पत्नी, स्टे बाई योर साइड, आपके साथ रहे, ठीक है। इतने वर्षों तक आपकी पत्नी स्टे बाय योर साइड, आपके साथ रहे, बट नाउ, परंतु अब, यू आर ऑल अलोन, आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक है। परंतु अब यू आर ऑल अलोन, आप बिल्कुल अकेले हो। यू बी एबल टू मूव अराउंड, क्या तुम घूमने फिरने में सक्षम होगे, विदाउट एनी वन हेल्प, बिना किसी की मदद के, ठीक है, यानी कि बिना किसी के मदद के, विल यू एबल टू मूव अराउंड, ठीक है, क्या तुम घूमने फिरने में सक्षम होगे। हस्बैंड रिप्लाइड, पति ने जवाब दिया, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, आई एम नॉट ब्लाइंड, मैं अंधा नहीं हूँ, आई जस्ट प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड, ठीक है, मैंने बस नाटक किया, टू बी ब्लाइंड, अंधे होने के, ठीक है, मैंने बस अंधे होने की नाटक किया, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ माई वाइफ न्यू, अगर मेरी पत्नी जान जाती, आई कुड सी, मैं देख सकता हूँ, डैट, की, इन हर वर्स्ट कंडीशंस, उसकी बेकार हालात को, ठीक है, उसकी ख़राब स्थिति को मैं देख सकता हूँ, देन सी, फिर वह, डैट फीलिंग्स, उस भावना से, वुड हैव बीन्स मोर हर्ट, ठीक है, अधिक आहत होते हैं, ठीक है, यानी कि फिर वह उस भावना से, वुड हैव बीन मोर हर्ट, और अधिक आहत होती। सी वॉज ऑलरेडी, वह पहले से थी, इन सो मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द में, ठीक है, वह पहले से ज़्यादा दर्द में थी, एंड आई डिडोंट वांट, और मैं नहीं चाहता था, टू सी हर, उसे देखना, इन एनी मोर पेन, और अधिक दर्द में, ठीक है, यानी कि वह पहले से ज़्यादा दर्द में थी और मैं नहीं चाहता था, सी हर, उसे देखना, इन एनी मोर पेन, और अधिक दर्द में। डेट्स वाई, इसीलिए, प्रिटेंड टू बी ब्लाइंड, ठीक है, प्रिटेंड, नाटक किया, टू बी ब्लाइंड, अंधा होने के, ठीक है, इसीलिए अंधे होने का नाटक किया, फॉर सो मैनी ईयर्स, इतने सालों तक। सी वॉज वेरी गुड वाइफ, वह बहुत अच्छी पत्नी थी, एंड आई जस्ट वांटेड, और मैं बस चाहता था, हर, उसे, टू बी हैप्पी, खुश रहे, ठीक है, यानी कि और मैं बस चाहता था वह खुश रहे। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, देखिए, मोरल का मतलब है नैतिकता या फिर शिक्षा। पूरे कहानी से आपको सीख क्या मिली, शिक्षा क्या मिली, आइए इसको देखते हैं। रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट लुक्स, रिश्ता सिर्फ दिखावे का नहीं, बट लव एंड केयर, टू पीपुल्स हैव फॉर ईच अदर, ठीक है, टू पीपुल्स हैव, दो लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार और देखभाल का भी मतलब है, ठीक है, यानी कि रिश्ता जो है सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि दो लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति प्यार और देखभाल का भी मतलब है। ओके, इसी के साथ ही आपका शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत इंग्लिश स्टोरी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के डेली स्टोरी के प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में इंप्रूव ला सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ओके, मिलते हैं किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।